दोस्तों अगर आप भी राशिद खान, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से पहला T20 हार कर रो पड़े राशिद खान, लेकिन अपने बयान में जाते जाते न शिवम दुबे से लेकर रोहित शर्मा और यहाँ तक कि रिंकू सिंह, जितेश शर्मा पर भी कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार अफगानिस्तान की बुरी हार को देखने के बाद राशिद खान ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 200 T20 का विपुल बच चुका है। वो साल जहां T20 विश्व कप US में खेला जाना है, उसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में लगभग वो हर एक खिलाड़ी मौजूद है जिसे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाना है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस भी तो वैसी निकल कर आनी ही थी। अफगानिस्तान की टीम भी तैयारियों के साथ आई थी मोहाली में हमसे दो हाथ करने के लिए, लेकिन जीत तो भारत की होनी ही थी। खैर दोस्तों, रोहित टॉस जीते थे और टॉस जीतकर गेंदबाजी चुन गए और गेंदबाजी में शुरुआत भले ही ज्यादा अच्छी ना रही हो, लेकिन 8वें ओवर के बाद जब सफलता मिलनी शुरू हुई तो बैक टू बैक विकेट गिरते चले गए। दोस्तों अकेले मुकेश कुमार 2 विकेट लेके गए, जिसमें अजमतुल्ला और मोहम्मद नबी का नाम था। मोहम्मद नबी ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए थे। उनको रिंकू के हाथों कैच आउट कराया और अजमतुल्ला को क्लीन बोल्ड किया 29 रन पर। इधर अक्षर ने भी 2 विकेट लिए, रहमत और गुरबाज को आउट किया 23/3 रन के स्कोर पर। कुल मिलाकर दोस्तों ये टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 158 ही बना पाई थी। जीतने के लिए हमें 159 रन की दरकार थी, जो कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट था नहीं। लेकिन दोस्तों चेस करते वक्त रोहित शर्मा 0 पर आउट हो जाएंगे गिल की गलती के चलते, किसे पता था भला। और इस बीच ही दोस्तों शुभमन गिल भी 12 गेंदों में 5 चौके जड़कर तेज तर्रार 23 रन की पारी बनाकर आउट हो गए। अब जीत का सारा दारोमदार विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पर जाता, लेकिन वो तो टीम में थे नहीं, ना ही पांड्या थे। लेकिन फिक्र मत करिए, अब युवा सेना तैयार हो चुकी है। दोस्तों पांड्या का वो अल्टरनेटिव तैयार हुआ है जिसकी विस्फोटक गेंदबाजी के साथ साथ आज बल्ला भी खूब बोला। दोस्तों शिवम दुबे ने आज 25 गेंदों में 33 रन ठोक दिए थे, 2 चौके 1 छक्का जड़कर। इधर जितेश शर्मा ने तो 4 चौके लगाकर 14 गेंद में 26 रन बना दिए थे। और उनसे पहले दोस्तों तिलक वर्मा भी तो 22 गेंदों में 26 रन लगाकर गए थे। भारत की जीत तो पक्की थी ही, जिसके बाद इसे मुकर्रर कराया इन्हीं युवा बल्लेबाजों ने। दोस्तों शिवम दुबे, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह सब ने मिलकर भारत को जिता दिया एक बड़े अंतर से, एक बहुत बड़े मार्जिन से, जिसका असर T20 वर्ल्ड कप में दिखेगा। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद ना राशिद खान बौखला चुके हैं और अपने बयान में वो क्या कहेगा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी हार के बाद राशिद खान ने कहा, देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि भारत से भारत में जीतना, वो भी तब जब रोहित शर्मा कप्तान हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करने के लिए पूरी टीम भी कम पड़ जाती है कभी कभार। और आज के मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी कर ली थी, लेकिन एक बार विकेट गिरने शुरू हुए, एक बार रोहित भाई का जादू चला तो उनका सामना कोई बड़ी बड़ी टीम नहीं कर पाती। हम तो फिर भी अभी बच्चे हैं, उनसे सीख रहे हैं। हालांकि हमारी टीम ने एक अच्छा खासा टोटल बनाया और उसके अगेंस्ट में हमने अर्ली 2 विकेट्स भी लिए, लेकिन शिवम दुबे और जितेश शर्मा न जाने कहां से आ गए, जिन्होंने सब कुछ तहस नहस कर अपनी टीम को जिताने के न जाने कौन सी कसम खाई कि किसी और को आने ही नहीं दिया और अकेले मैच खत्म करके चले गए। अब तो बस इतना ही कह सकता हूं कि हम हारे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले मैच में हम भारत को जीतकर करारा जवाब भी देंगे और सीरीज को बराबर भी कर देंगे। लेकिन भारत जीता है और उनके खिलाड़ियों को, उनके कप्तान को जीत की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसी देश और इसी खिलाड़ियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी और दिया भी है। दोस्तों राशिद खान का बयान दिल जीतने वाला। दोस्तों 14 महीने के बाद जब T20 खेलने के लिए मैदान में उतरे रोहित शर्मा, तो कुछ ऐसा हो गया कि बीच मैदान में ही रो पड़े रोहित। आखिरकार कैसे 2 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए रोहित शर्मा और क्यों वो भड़क गए बीच मैदान में, इस वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा, MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से मोहाली के मैदान में हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों का प्रदर्शन कितना उम्दा था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8वें ओवर तक हमें एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद 125 पर इस टीम के 4 विकेट थे। इस टीम की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा रन भी मोहम्मद नबी ने ही बनाए, लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर वो भी रिंकू के हाथों कैच आउट हो गए 42 रन पर। बाकी खिलाड़ी 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन जरूर करके गए, जिससे कि ये टीम 20 ओवर में 158 पर पहुंच पाई। अब देखिए मैदान बड़ा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा क्लीन है। हमें यहाँ पर T20 में शायद ही कोई टीम हरा पाई होगी और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में दोस्तों रोहित शर्मा
और शुभमन गिल की जोड़ी हमें नजर भी आई। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी पार्टनरशिप में था, लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। और इस बीच में ये एक ऐसी भूल हो गई कि बेचारे रोहित शर्मा जो पूरे 14 महीने के बाद T20 में अपना कमबैक कर रहे थे, वो दूसरी गेंद पर आउट हो गए। आपने सही सुना दोस्तों, पहले ओवर को डालने के लिए फजल हक फारूकी को बुलाया गया। पहली गेंद एक फुलर लेंथ की गेंद थी, रोहित ने डिफेंड किया। लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल की कॉल पर दोस्तों रोहित शर्मा दौड़ पड़े। अब दोस्तों रोहित शर्मा का ध्यान तो दौड़ने पर था, लेकिन शुभमन गिल केवल गेंद को देखते रहे। फिर क्या होना था, रोहित शर्मा दौड़ते रहे और शुभमन गिल खड़े रहे, जिसके बाद एक को तो आउट होना ही था और रोहित शर्मा आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा इतना ज्यादा भड़क गए थे क्योंकि वो चाहते तो गिल को आउट करा सकते थे, लेकिन फिर भी वो खुद ही आउट हो गए। और गिल की इस गलती के चलते रोहित की पारी 0 पर समाप्त हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट तो था ही, साथ ही उनका कमबैक T20 में ऐसा होगा, वो भी उस साल में जहां पर T20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है इनकी कप्तानी में। रोहित का यह दर्द उनकी आंखों में झलक उठा और वो भावुक हो गए थे। दोस्तों अभी तस्वीर तो देखिए कि रोहित शर्मा कितने ज्यादा भावुक बीच मैदान में नजर आ, और गुस्से में भी शुभमन गिल पर। और वाकई में दोस्तों इस पूरे वाक्य में ना शुभमन गिल की गलती तो थी। वैसे आप सभी का क्या मानना है? दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले T20 में कुचल कर रख दिया, तो पूरी दुनिया एक बार फिर टीम इंडिया को सलाम करने लगी। जहां एक तरफ राशिद खान की आंखें नम थी, तो वहां दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के धमाकेदार प्रदर्शन पर जो कुछ भी कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया की लाजवाब विन के बाद क्या रहा है, दुनिया भर के सभी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक, शिवम और अक्षर में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मोहाली के मैदान पर इंडिया अफगानिस्तान के बीच पहले T20 मैच में एक जबरदस्त घमासान हमें देखने को मिला, जहां सिक्का कप्तान रोहित के पक्ष में रहा था। उन्होंने पहले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। शुरुआत में अफगानी बल्लेबाज ने पिच से बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने उनके ओपनर बल्लेबाज गुरबाज और कप्तानी इब्राहिम जादरान ने तो 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर दी। वो मुकाबले को हमसे दूर ले जा रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के को लेकर आते हैं। उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंपी और इस खिलाड़ी ने तो एक ओवर में ही पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। एक के बाद एक अक्षर पटेल ने पहले गुरबाज तो फिर रहमत शाह को चलता कर टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई, तो फिर मुकेश कुमार के तूफान ने तो अफगानिस्तान के पूरे बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ कर रख दी। हालांकि बीच में मोहम्मद नबी के 27 गेंदों, 2 चौके और 3 विस्फोटक छक्कों से सजी 42 रनों की तूफानी पारी की बदौलत किसी तरह गिरते पड़ते अफगानिस्तान की टीम 158 रन बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन उतना काफी नहीं था। टीम इंडिया को रोकने के लिए मुकेश ने 2 विकेट चटकाए, अक्षर को भी 2 सफलताएं हासिल हुई। अब बारी थी बल्लेबाजों के कहर की। ऐसा लग रहा था रोहित और गिल तो अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गरीबी में आटा गिरा। जहां रोहित को गिल ने रन आउट करवा दिया, तो वहीं शुभमन गिल खुद 12 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को रोक पाना बच्चों का खेल थोड़ी है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और शुभम दुबे ने मिलकर भारत की पारी को संभाला, तो फिर अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से अफगानी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए मोहाली के मैदान पर जीत का झंडा गाड़ दिया और टीम इंडिया ने 1-0 से तीनों मैच की T20 सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में टीम इंडिया का बोलबाला एक बार फिर देखने को मिला। लेकिन राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी तो आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए, जो सबसे जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये हमने एक बार फिर देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द वापसी करूंगा। लेकिन दोस्तों रिकी पॉन्टिंग तो टीम इंडिया से बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है अफगानिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ना हो, लेकिन ये मैच देखकर बहुत मजा आया। सच में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा पलटवार कर सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट वही हुआ। भारत को भारत में हराना आसान नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया। उनके जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। बस यही देखकर मुझे अभी भी भारत से जलन होती है। वेल डन टीम इंडिया, आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे। उनका कहना है
साल 2024 की शुरुआत एक धमाकेदार जीत से हुई है। ये बहुत शुभ संकेत है। T20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही समय दूर है। ऐसे में हर एक जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। मैं हर एक युवा खिलाड़ी को बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पर रोहित को। हो सकता है वो रन न बना पाए हों, लेकिन उनके जैसा खिलाड़ी और कप्तान मिलना हमारे लिए खुशनसीबी जैसा है। मुझे पूरा भरोसा है हम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी कर देंगे।